आज हम लोग पढ़ेंगे क्विंसी यानी कि टॉन्सिल के चारों ओर पस फॉर्मेशन एवं अपसेस का निर्माण होना। तो यहाँ पर हम लोग क्विंसी की डेफिनेशन देखेंगे। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी यानी कि कारण, क्विंसी किस कारण से होता है। देन उसके बाद में क्विंसी के क्या क्या लक्षण होते हैं, लक्षणों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। देन उसके बाद में क्विंसी होने पर क्या क्या डायग्नोस या निदान किए जाते हैं, उन निदान के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद क्विंसी होने के कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है, क्या क्या जटिलताएं होती है, उन जटिलताओं के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद में लास्ट में हम लोग इसके उपचार के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान से सुनना। और बहुत ही छोटा टॉपिक है तो आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएगा और समझने में भी बहुत इजी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बुक के थ्रू हम लोग पढ़ने की कोशिश करते समझते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2। इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्विंसी। क्विंसी क्या होता है, चलिए आगे डेफिनेशन में देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, गंभीर संक्रमण या प्रदाह के कारण टॉन्सिल के चारों ओर बड़ी मात्रा में मवाद एवं फोड़ा बनना क्विंसी कहलाता है। यानी क्या होता है, गंभीर या सीवियर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशंस के कारण क्या होता है, टॉन्सिल के चारों तरफ क्या होता है, बड़ी मात्रा में बहुत अधिक संख्या में फोड़ा और पस फॉर्मेशन होने लगता है। इस कंडीशन को क्विंसी कहते हैं। तो इससे पेरिटॉन्सिलर अपसेस भी कहते हैं। पेरिटॉन्सिलर अपसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि टॉन्सिल के चारों ओर अपसेस का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे पेरिटॉन्सिलर अपसेस भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्या है, इटियोलॉजी। चलिए अब देखते हैं इटियोलॉजी या कारण, यानी कि क्विंसी किस कारण से होता है। तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिल में संक्रमण यानी टॉन्सिलाइटिस होने के कारण भी क्विंसी हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, मम्स हुआ हो, गलसुआ हो तो उसके कारण भी क्विंसी होता है। देन नेक्स्ट क्या है, चोट लगना यानी किसी कारण से चोट लगती हो, ट्रॉमा हुआ है तो उसके कारण भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशंस होता है और क्विंसी हो जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्टेड फूड यानी कि संक्रमित भोजन का सेवन करने से भी क्विंसी होता है। देन नेक्स्ट क्या है, सीवियर मालन्यूट्रिशन यानी गंभीर कुपोषण होने पर भी क्विंसी होता है। देन नेक्स्ट क्या है, एडिनोडाइटिस यानी कि क्या होता है, एडिनोडाइटिस लिम्फेटिक टिश्यूज में इन्फ्लामेशंस होने के कारण क्या होता है, क्विंसी हो सकता है। यानी एडिनोइड में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के कारण भी क्विंसी होता है। द नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स या लक्षण। क्विंसी होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है टॉन्सिल्स में सीवियर पेन होना, यानी टॉन्सिल में बहुत अधिक या गंभीर दर्द होता है। देन नेक्स्ट क्या है, डिस्फेजिया होगा, निगलने में दर्द होगा। जब भी पेशेंट या जिस किसी को क्विंसी हुआ है, खाना खाते या कुछ भी निकलते हैं तो निगलने में दर्द होगा। देन नेक्स्ट क्या है, चबाने में दर्द होना यानी पेनफुल मैस्टिकेशंस होगा। देन नेक्स्ट क्या है, हेडेक होगा, फीवर होगा। देन नेक्स्ट क्या है, टॉन्सिल के चारों ओर सूजन यानी कि पेरिटॉन्सिलर एडिमा होगा। देन नेक्स्ट क्या है, पस फॉर्मेशन यानी कि जहाँ पर अपसेस हुआ है, फोड़ा हुआ है, टॉन्सिल के चारों ओर फोड़ा हुआ है तो वहाँ से पस फॉर्मेशन मवाद का निर्माण भी होगा। द नेक्स्ट क्या है, मुंह से बदबू आना यानी बैड ओडर फ्रॉम माउथ। क्या होगा, टॉन्सिल के चारों ओर क्या हो रहा है, अपसेस का निर्माण हो रहा है, देन वहाँ से पस फॉर्मेशन भी हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, मुंह से बदबू आने लगेगी। द नेक्स्ट क्या है, रेस्टलेसनेस यानी अत्यधिक बेचैनी। पेशेंट्स को आराम नहीं होता है क्योंकि रेगुलरली पेन होता है। देन बैड ओडर फ्रॉम माउथ होता है जिसके कारण पेशेंट्स को रेस्टलेसनेस होता है। देन नेक्स्ट क्या है, एक्सेस सलाइवा सिक्रेशन यानी मुंह से लार आना।
देन नेक्स्ट क्या है, कान में दर्द होना। तो क्विंसी के लक्षण आ गए होंगे समझ में। देन नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस, यानी कि क्विंसी होने पर क्या क्या डायग्नोस किया जाता है, क्या क्या निदान किए जाते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, थ्रोट एग्जामिनेशन, यहाँ पर गले का परीक्षण किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, थ्रोट स्वैब कल्चर, यानी कि गले से सैंपल लिया जाता है जिससे कि हम लोग बैक्टीरिया या वायरस का पता लगा सकें। देन नेक्स्ट क्या है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, पस कल्चर, यहाँ पर जो पस का निर्माण हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, उसका सैंपल लेकर के टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि यहाँ पर किस टाइप का वायरस या बैक्टीरिया है। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आता है कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं। क्विंसी होने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो सबसे पहला है लेरिंजाइटिस एंड फेरिंजाइटिस, यानी कि क्विंसी होने के कारण क्या होगा, लेरिंग्स में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाएगा। देन फेरिंग्स में भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया में क्या होता है, ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या होगा, इन्फेक्शन या संक्रमण होगा। देन नेक्स्ट क्या है, सीवियर अपसेस, यानी कि बहुत गंभीर फोड़े का निर्माण होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट या उपचार। क्विंसी होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले ड्रग थेरेपी में देखेंगे, रोगी को एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है। रोगी को इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उस कंडीशन या उसे कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि पेनिसिलिन। देन नेक्स्ट क्या है, सिफेलोस्पोरिन। देन नेक्स्ट क्या है, अमिकासिन दी जाती है। देन नेक्स्ट रोगी को एनाल्जेसिक एवं एंटीपायरेटिक प्रोवाइड की जाती है। रोगी को सीवियर पेन होने पर क्या किया जाता है, एनाल्जेसिक दी जाती है। फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक प्रोवाइड की जाती है, जैसे आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन दी जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी को एंटी इमेटिक्स प्रोवाइड की जाती है। रोगी को क्या होता है, क्विंसी होने पर बैड ऑडर फ्रॉम माउथ, यानी कि मुंह से बदबू आने लगती है, जिसके कारण पेशेंट्स को क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग भी होता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, एंटी इमेटिक्स प्रोवाइड की जाती है। एंटी इमेटिक्स में रेगलान दी जाती है। देन नेक्स्ट क्या है, साथ ही एंटासिड भी दिए जा सकते हैं। क्या किया जाता है, एंटीमेटिक्स के साथ में जो भी ड्रग्स दी जा रही हो उसके साथ में एंटासिड भी दिए जा सकते हैं। एंटासिड में रेनिटिडिन दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, रेडिजोल दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, सर्जरी। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, सर्जरी, यदि सीवियर कंडीशन में पस एस्पिरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत अधिक सीवियर या गंभीर स्थिति हुई हो तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, पस एस्पिरेशन किया जाता है। जो पस फॉर्मेशन हो रहा है उस पस को बाहर निकाला जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, यदि आवश्यकता हो तो टॉन्सिल एवं समीपवर्ती भाग को काटकर हटा दिया जाता है। यानी क्या किया जाता है यहाँ पर, यदि आवश्यक हो तो, यदि बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो और टॉन्सिल के चारों ओर बहुत ही अधिक अपसेस का निर्माण हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, टॉन्सिल के समीपवर्ती भाग यानी कि टॉन्सिल के आसपास के भागों को सर्जरी के द्वारा एक्सशन किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो कैसा रहा आज का टॉपिक, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही छोटा था और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आई होप कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। और
ये भी एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये भी क्यूएनसी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है क्यूएनसी क्या होता है, क्यूएनसी की डिटेल्स लिखिए, तो आप लोग इससे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है।